देखिए निश्चित रूप से जो भी छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और उससे ज्यादा उनके एक सम्मान का सवाल है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो यही छोटे राजनीतिक दल हैं और खास करके अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित राजनीति है। इसको शायद कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी उसको समझती नहीं है या उसको नजरअंदाज करती, लेकिन असली ताकत यही है। और ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि कौन इसको ज्यादा एड्रेस कर रहा है। इसीलिए चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, ओम प्रकाश राजभर हो या निषाद हो या जितने भी ये लोग हैं वो अपना नेता अमित शाह को मानते हैं, क्योंकि अमित शाह ने सबसे ज्यादा अगर किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्तित्व का अध्ययन किया है तो वो कांशीराम है। और पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में कांशीराम की पॉलिटिक्स को अमित शाह ने अप्लाई किया है 2014 से ही आप देखिए। और यही वजह है कि लगातार उसको चुनावों में सफलता मिल रही। मैं पिछले 1-1.5 साल से इस बात को कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व के बलबूते वो चुनाव कभी नहीं जीतती है। गुजरात को आप छोड़ दीजिए तो, उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं। और अगर हिंदुत्व बड़ी ताकत होती उसके लिए तो अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पूरा आपके पास हिंदुत्व का अवसर है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सामने अमित शाह को घुटने टेकने पड़ते हैं। वो संजय चौहान पर डोरे डाल रहे हैं, निषाद उनके पास है ही, केशवदेव मौर्य को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, दारा सिंह चौहान को, फागू चौहान को। ये जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को अमित शाह जोड़ रहे हैं और इसका उनको फायदा भी मिलेगा। अब रही बात इसकी कि जो घोसी का चुनाव है, घोसी के चुनाव में सिर्फ विपक्ष ही मजबूत नहीं है, उसमें अंदरूनी जो बीजेपी की अपनी कलाएं है वो भी काम कर रही है। मुझे हालांकि अभी नहीं लगता है कि वहां विपक्ष का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि एक घटना ने दारा सिंह चौहान को मजबूत कर दिया है, वो स्याही फेंकने वाली घटना। उसके पहले दारा सिंह चौहान वहां पर कमजोर थे और उसका बड़ा जो कारण था कि योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को बख्शने वाले नहीं थे और वो चाहते थे कि यहां पर ये चुनाव डिफीट खाए बीजेपी। तो ये जो दोनों आ गए हैं पार्टी में, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनको किनारे किया जाए। असली खेल यहां छिपा हुआ था, लेकिन दारा सिंह चौहान के लिए शायद वो स्याही वाला एंगल ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो जिसने फेंका वो यादव है। तो जो पूरी पॉलिटिक्स है बीजेपी की वो ओबीसी में अति पिछड़ा, वो भी एंटी यादव पॉलिटिक्स है। और यही पॉलिटिक्स कांशीराम कर रहे थे। और एक वाकया मैं शेयर करना चाहता हूं, जब दलितों से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आप ओबीसी के साथ जुड़िए, हम 85 का एक बड़ा एका बनाना चाहते हैं। दलितों ने कांशीराम जी से कहा कि भाई हम कैसे जुड़े, क्योंकि जो ओबीसी है वो भी हमारे साथ उसी तरह से दुर्व्यवहार करता है जैसे अगड़ी जातियां करती हैं। तो उन्होंने कहा कौन करता है, तो उसमें नाम यही आते हैं कि जो यादव है, कुर्मी है, जाट है, लोध है, ये वही जातियां हैं ओबीसी की जो जमीनों पर डोमिनेंस है, जिनका अपना प्रभाव है। और जो खेत जमींदार और मजदूर का जो संबंध होता है वो अगली जातियां हो चाहे पिछड़ी जातियां। तो वो जो प्रताड़ना का शिकार ये लोग हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि साहब कैसे एकता हो सकती है। तब कांशीराम जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये जो नाई है, कुम्हार है, बिंद है, केवट है, कहार है, ये भी क्या तुम्हारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है? तो कहा नहीं साहब, ये नहीं करता, बल्कि ये भी उसी तरह से पीड़ित है। तो उन्होंने कहा कि ये को सफरर है, पहले इसके साथ जाइए, इसके साथ एका बनाइए, फिर उनके साथ भी हम लोग जुड़ेंगे। जो सूत्रीकरण किया था मान्यवर कांशीराम ने, उस राजनीति को बीजेपी ने पकड़ा है और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में वो दावे कर रही। और हालांकि मुझे अभी नहीं लगता कि जमीन पर नो डाउट बीजेपी के खिलाफ माहौल है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व का सवाल है
जो भागीदारी का सवाल है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है बगैर एजेंडे के। जो आपने कहा कि एजेंडा नहीं है, एजेंडा इन जातियों का एक ही है कि हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आपको सपा नहीं देती है, जो और दूसरे राजनीतिक दल नहीं, लेकिन बीजेपी देती है, एजेंडा गायब होता है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।